महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में मैं शबीना शेख आपका स्वागत करती हूँ। जो हमें डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, वकील और बड़ा ऑफिसर बनाता है, वो टीचर कहलाता है। ग्रेट टीचर, बहुत बड़े लीडर और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन की याद में हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। 5 सितंबर डॉक्टर राधाकृष्णन की सालगिरह का दिन है। वो एक अच्छे फिलोसोफर और बहुत बड़े लीडर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे टीचर भी थे। इसलिए इस रोज उनकी ही याद में टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 को नॉर्थ ईस्ट मद्रास के तिरुतनी शहर में ब्राह्मण हिंदू घराने में पैदा हुए। उनके वालिद सुरुपल्ली वीर स्वामी एक तहसीलदार थे और मामूली उजरत पर काम करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन गजब के ज़हीन थे और ज्यादा तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद भी। 17 साल की उम्र में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में फिलॉसफी डिपार्टमेंट में दाखिला लिया और यहाँ से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन और एमए की पढ़ाई मुकम्मल की। अप्रैल 1909 में मद्रास यूनिवर्सिटी कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी के चीफ अपॉइंट हुए। उसके बाद उन्होंने इंडियन फिलोसफी और रिलीजियस पर अपनी रिसर्च और गहरी कर दी। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के प्रोफेसर अपॉइंट हुए। 3 साल बाद ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिलोसफी डिपार्टमेंट में बड़ी पोस्ट मिली। 1926 में कांग्रेस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलोसफी के भी रहनुमा हुए, जिसे आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। 1929 में मैनचेस्टर कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एज अ प्रिंसिपल बुलाए गए। इस दौरान उन्हें ईसाई मजहब और उनके उसूलों के ताल्लुक से अपना ओपिनियन पेश करने का मौका मिला। 1936 से लेकर 1939 तक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न रिलीजियस एंड एथिक्स के प्रोफेसर रहे। इसी साल ब्रिटिश एकेडमी के मेंबर भी अपॉइंट हुए। 1939 से 1948 तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। 1949 में सोवियत यूनियन के एम्बेसडर अपॉइंट हुए। इसी दौरान 1948 से लेकर 1952 तक जब भी इंडियन डेलीगेशन यूनेस्को गया, उन्होंने उस डेलीगेशन की रहनुमाई की और अपनी बातों को बेहतर ढंग से पेश भी किया। 1949 से लेकर 1952 तक यूएसएसआर के एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी रहे। 1952 से लेकर 1962 तक मुसलसल 2 टर्म तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे और उसी दौरान उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न भी मिला। उसी साल उनकी फिलॉसफी के टॉपिक पर लिखी गई एक बड़ी किताब अमेरिका में बड़ी इज्जत के साथ पब्लिश की गई। 1952 से 1954 तक यूनेस्को के प्रेसिडेंट जनरल कॉन्फ्रेंस भी रहे। 1953 से 1962 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे और फिर 1962 से लेकर 1967 तक भारत के राष्ट्रपति बने। हालांकि उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें राष्ट्रपति का टर्म परेड बढ़ाने की पेशकश भी की थी, मगर डॉक्टर राधाकृष्णन ने इनकार कर दिया था। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि वो एजुकेशन के मैदान में अपने काम को और तेज़ करना चाहते थे। वो चाहते थे कि इल्म की रोशनी जहाँ तक पहुँच सके पहुँचाए, ताकि इस मुल्क से जहालत का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो सके। तालीम हासिल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो कुर्बानियां दी है, उसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। जिस वक्त वो कॉलेज जाया करते थे, उस दौरान कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। यहाँ तक कि वो सस्ती से सस्ती चीज़ खरीद कर भी अपना पेट नहीं भर सकते थे। इस मजबूरी की हालत में वो अपने कॉलेज के फ्लोर की सफाई करते थे और उसके बदले उन्हें जो पैसा मिलता था उससे खाना खरीदकर अपना पेट भरते थे। ऐसी मिसाल कहाँ मिलती है। शादी के बाद बीवी के अलावा 5 बेटे और एक बेटी की जिम्मेदारी थी और उस वक्त उनकी पेमेंट सिर्फ 17 रुपये मंथली हुआ करती थी, मगर उसके बावजूद कभी उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। एक दौर ऐसा भी आया कि अपना और अपने घर वालों के पेट की आग बुझाने के लिए उन्होंने अपने अनमोल मेडल भी नीलाम कर दिए।
मगर किसी से मदद की भीख नहीं मांगी। हमेशा प्रैक्टिकल रहे। तालीम देते वक्त वह स्टूडेंट्स के दिल में उतरकर उसके दिल का राज जानने की कोशिश करते थे। वो अपने पेशे में हमेशा ईमानदार और मेहनती रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद हर साल उनकी सालगिरह के दिन यानी 5 सितंबर को टीचर्स डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाने लगा। हालांकि वह देश के बड़े खादिम थे, सोशल वर्क किए, लीडर भी बने, हर फील्ड में माहिर थे, मगर साथ ही साथ वह एक बेहतरीन टीचर्स भी थे। इसलिए उनकी सालगिरह के दिन पूरे मुल्क में टीचर्स डे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। तो देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव।